कथा 1 बजे पूरी होगी, 6 बजे से उत्सव प्रारंभ होगा। अगर उत्सव और कथा के बीच में गए तो महादेव नाराज हो जाएंगे। ऐसे समय पर जाना कि ना तो कथा छूटे ना उत्सव छूटे। अब वो आप लोग देखना कैसे जाओगे। तो एक लिंग जी के दर्शन जरूर कर आना, या फिर कल ही आके कर लेने चाहिए थे। तो महादेव भी यहां विराज रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा, सबके संग श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। हमारे नाथद्वारा में विराजमान जितने भी वैष्णव हैं, इनमें भी अधिकतर सब ब्रजवासी हैं, जो ठाकुर जी के संग ही गिरिराज जी से यहां पधारे, गोवर्धन से पधारे। नाथद्वारा आकर के एक बात सिद्ध हो जाती है कि ब्रज एक सीमित स्थान नहीं है। आपके भाव, आपके प्रेम, आपका विश्वास प्रगाढ़ है, आप जहां जाओगे ब्रज वहीं प्रकट कर लोगे। नाथद्वारा में न को अंतर ना लगे कि ये ब्रज से कहीं बाहर हैं हम, ऐसा लगे ब्रज मंडल ही है। यहाँ के वैष्णवन से मिलो, यहाँ की गलीन में जाओ, यहाँ के लोगन से बात करो। हाँ, थोड़ी मेवाड़ी, थोड़ी और यहाँ की भाषा राजस्थानी जैसी थोड़ी मिक्स बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बिल्कुल ब्रज भाषा में। जबकि हमारे भारत की खास बात है कि पानी बदलता है, और पानी बदलने के साथ भाषा बदलती है। लेकिन इतनी दूर ठाकुर जी आए वृंदावन से, गोवर्धन से, लेकिन फिर भी आज भी सब यहाँ ब्रजभाषा ही बोले, ब्रजभाषा को ही भाव रखें। तो हमारे लाल जी यहीं से पधारे कृपा करके। लाला जी हेलीकॉप्टर केवल भजन में ही उड़ाई हो या नीचे कर ले, नहीं तो 2-4 कूद पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो लाल जी यहीं से पधारे। आप जिनका मंच पर दर्शन कर रहे हैं, आप में से एक तो वो हैं जिन्होंने हमको पाल पोष के बड़ा किया, और आपके ही बगल में विराजमान श्री मुखिया जी, जिनके हाथ से ठाकुर जी आज मंगला भी आप सो ही करामेंगे, श्रृंगार भी आप सो ही करामेंगे, प्रसाद भी आपके हाथों से ही पामेंगे, शयन भी आपके हाथों से करेंगे। कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, साक्षात श्री यशोदा जी विराजमान है। मुखिया जी के आशीर्वाद से पिछले वर्ष भी क्रम भयो कथा को लाल जी ने आनंद लियो, और या वर्ष भी पूज्य मुखिया जी पधारे। देखो, सेवा करत करत सेवार्थी भी ठाकुर जैसे ही दिखने लगे। मुखिया जी को देखें तो ऐसे ही लगे कि श्री जी बाबा ही विराज रहे हैं, ऐसा ही रूप है। और आपको बड़ा स्नेह है। पिछली बार के तो उत्सव में जो जो लोग रहे, कोई नहीं आया होगा आप में से, तो बहुत कम लोग होंगे जो नाथद्वारा को प्रथम उत्सव भयो। मुखिया जी को याद होगी, तब तो मैं स्कूटी ते आता हूं कथा करवे, क्योंकि रसाला चौक में कथा भई, बहुत बिल्कुल बीच नाथद्वारा में भई, बहुत भीड़ के कारण गाड़ी को वहां प्रवेश नहीं, तो स्कूटी ते जाता हूं। तो आप श्री कथा में पधारे। कथा के बाद मैंने कि जय जय लाल जी को दर्शन करवे चलें। आप बोले चलो, गाड़ी कहाँ है? मैंने गाड़ी ना है, पुष्पक विमान है। और स्कूटी पे मैं आगे और मुखिया जी को पीछे बैठा के गए। और मुखिया जी भी इतना ध्यान, मुंह को दुपट्टा ऊपर ना सबन ने उड़ाए तो वो उड़ रहे, तो मुखिया जी ऐसे छाती पकड़ के बैठे, मैं सबन ने पकड़ के बैठे। आप जब स्पर्श करें तो हमें तो ऐसा आनंद आ जाए कि जिन हाथन से हमारे श्री जी बाबा आनंद ले रहे हैं, वो हाथ हमको स्पर्श कर लें, हमारा तो उद्धार। ये समझ लो श्री जी ने ही छू लियो आपको, उन्हीं को स्पर्श भयो। हमारे नाथद्वारा मंदिर के तिलकायत महाराज जी अति व्यस्तता के कारण अभी सेवा में बाहर हैं। आप श्री को भी आशीर्वाद, आप श्री को भी स्नेह कथा को प्राप्त भयो। पर आप सब लोग यहां पधारे। अच्छा देखो कितनी बड़ी योग्यता भाई। या बार लाल जी को उत्सव तो हम डेट से ही मनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति ठाकुर जी को जन्मोत्सव वो 14 या 15 को ही पड़ती है। लेकिन या बार कैसी अनुकंपा भई ठाकुर जी की
कि लाल जी को जन्मोत्सव 11 से 17 जनवरी तक, और हमारे प्रभु श्री राजा राम सरकार जो रामलला विराजमान भये अयोध्या में, उनके स्थापन दिवस तिथि के अनुसार आज ही है। तो आज अयोध्या में भी आनंद है रहो है, रामलला जी को मंगल उत्सव है रहो है। तो यासों मुंह को तो बहुत सुख मिल रहा हो कि भैया हमारे लाला के जन्मोत्सव में महादेव भी यहाँ विराज रहे हैं, सब विराज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी यावार के उत्सव में पहले दिन ही अपना जन्मोत्सव करके यह मोहर लगा दे कि हम भी आ रहे हैं, लाला के जन्मोत्सव में हम भी पधारेंगे। हम तो सही बता में आप सब तो आए हैं, पर हम तो सातों निधिन को निमंत्रण दे के आए। गोविंद देव, गोपीनाथ, अभी देखो मंच पर कोई ना बैठो, अभी केवल आचार्य बैठे हैं। सातों निधि, क्योंकि अभी लाला ही नहीं आयो हमारो, लाला नहीं आए तो सातों निधि उनके संग ही आवेंगे। आज प्रथम दिवस है कथा को, थोड़ी बहुत व्यवस्था इधर उधर है सके, बैठने उठने की व्यवस्था में वासवन को आप सब लोग क्षमा करियो, करो तो अच्छो, नहीं करो तो बहुत बढ़िया। आप सब लोग आज तो व्यवस्थित बैठो, प्रथम दिन है कथा को, और व्यवस्था सब लगेंगी, धीरे धीरे सब व्यवस्थित है जाएंगी। आप सबन को उत्सव है, स्वयं प्रयास करियो आप भी जो व्यवस्था संभाल सको वो संभालो। नाथ द्वारा में यह लाल जी को छठवो जन्मोत्सव बड़ो आनंद से हम लोग मनाएंगे। और अब लाला ब्याह लायक है गयो है, तो अगलो उत्सव ब्याहुला को ही होगा ठाकुर जी को। तो अब इसे कमर कस लियो अपनी। नाथ द्वारा में तो केवल हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे, लूटेंगे, पर अगले वर्ष के उत्सव में तो लुटानो पड़ेगा। श्री जी पक्ष और लाल जी पक्ष दो पक्ष बनेंगे, और दोनों पक्षन में होड़ होएगी महाराज। अगले वर्ष हम कथा नहीं करेंगे, हम तो केवल मंच पे आए करेंगे। कथा या तो पिताजी महाराज करेंगे, या पिताजी की जो आज्ञा होगी वैसे होगा। हम तो आप लोगन के संग आनंद करेंगे कथा में, क्योंकि देखो लाल जी के उत्सव को यजमान भी मैं ही हूं, कथा वक्ता भी मैं ही हूं, श्रृंगारी भी मैं ही हूं, उत्सवी भी मैं ही हूं, और उत्सव मनावे वालों भी मैं ही हूं। इतने सारे भार भैया, हूं तो बालक ही। तो जैसे लाला ने कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, ऐसे उत्सव उठा तो लियो है, पर अपनी अपनी छड़ी तो लगाओ ने के नीचे, तभी तो गिरवर धारण लीला होएगी। तो 7 दिना तक हम लोग खूब आनंद करेंगे। श्री जी बाबा के स्वरूप, ठाकुर जी के यहाँ आने को कारण, और अष्ट सखान ने कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, वही अष्ट सखा निकुंज में कौन सी सखी हैं, और वहां उनकी कहा सेवा है। वही अष्ट सखा द्वापर में ठाकुर जी की लीला में कौन से सखा हैं, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। आज पहलो दिन है, प्रथम दिन के प्रारंभ से क्योंकि भागवत जी विराज रही हैं, तो महात्म्य भी कहेंगे, थोड़ी बहुत नाथ द्वारा की चर्चा करेंगे। दूसरा क्रम सुन लो, नियम सुन लो। आज तो कुछ नहीं, बस कथा है, कथा के बाद राजभोग दर्शन, और संध्या में ठाकुर जी का उत्सव। चित्र विचित्र महाराज जी वृंदावन से आ रहे हैं, उनकी मधुर संकीर्तन सेवा होगी। कल से सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। श्री जी बाबा की मंगला लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे होवे। हाँ, सवेरे 6 बजे महामंगला होवेगी। सोवे थोड़ी आए हो आप लोग, यहाँ पे सोनो नहीं है। सवेरे 6 बजे मंगला वहां करो, और वहां से दौड़ते भागते गिरते पड़ते आओ, और 7 बजे मंगला होगी ठाकुर जी की। ये पीछे कौन सा सायाजी जन, कौन सा होटल है, सायाजी है, शाही, वही में ठाकुर जी की मंगला होगी सुबह 7 बजे। वाक के बाद सब लोग बाल भोग पाओ, बाल भोग पा करके अपनो अपनो स्थान ग्रहण करो, क्योंकि कल से तो ये सोच लो कि 8 बजे ही लोग आके बैठ जाएंगे, तो आपको स्थान तभी मिल पाएगा जब आप जल्दी आओगे। तो जल्दी प्रसाद पाइयो, बाल भोग पाके आइयो। आहार केवल उतना लेना है जिससे हम जीवित रह सकें, बस पेट भरनो नहीं है, ठीक है।
फिर आनो यहाँ पे 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12:30 पौने 1 बजे तक कथाक्रम रहेगा। आज तो यहाँ नहीं होगी राजभोग दर्शन भी, आज वहीं होटल में ही होंगे नीचे सभागृह में। फिर कल से व्यास मंच यहाँ विराज जाएंगे और श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी मंच पे ही। राजभोग दर्शन करने के पश्चात फिर आप सब लोग प्रसाद पाना। हर बार उत्सव में एक सुविधा होती थी कि सब लोगों को मंच पे आके प्रणाम करने की सुविधा थी, पर इस बार वो सुविधा नहीं है। इस बार आप लोगों को नीचे से ही दर्शन करने हैं। जो लोग भी मंच पे आएंगे उन सबसे प्रार्थना है सब धोती पहन के ही आवे। मंच हमारे लाल जी विशेष अप्रस्थ में तो नहीं रहते, पर उत्सव में कम से कम इतनी भावना तो है कि ठाकुर जी के सन्मुख जो भी आवे वो ठाकुर जी के ग्वालान के भेष में ही आवे। तो मंच पे भी जो यजमान गण आएंगे, मनोरथी आएंगे, वो भी पुरुष लोग हमारे सब धोती ही पहने, ऐसी भावना लगने। ये इसके पीछे और कोई बात नहीं, बस ये बात है कि आप सखा से दिखो तभी आपकी सेवा यहां स्वीकार होगी। फिर संध्या उत्सव का समय 6 बजे से जो उत्सव है, जैसे कि संकीर्तन है आज चित्र विचित्र, तो 6 बजे पहले संकीर्तन होगा। 6 बजे से कीर्तन भजन वो सब प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शीतकाल है, 6:30 तक अंधेरा हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक कीर्तन भजन सब चलेंगे, नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। और उत्सव जैसे ही यहाँ कीर्तन का विराम होगा फिर पल्ली तरफ वहां ठाकुर जी के मनोरथ दर्शन होंगे। नित्य के नए नए मनोरथ हैं। अब कौन कौन से मनोरथ हैं, उन मनोरथों का सबका सूची आपको मिली जाएगी। वहां फिर ठाकुर जी का दर्शन होगा, पद गायन होगा, सब दर्शन करते जाएंगे, ठाकुर जी को नैनन में निहार के फिर प्रस्थान करते जाएंगे, जाके अपना प्रसाद पाएंगे, शयन करेंगे। ये रोज का नियम रहेगा। सुबह 7 बजे मंगला, 10 बजे कथा, 1 बजे राजभोग और संध्या में लगभग 8 साढ़े 8 बजे ठाकुर जी के मनोरथ। 8 साढ़े 8 बजे के बाद 9 बजे तक हमारा रोज का मन है कि उत्सव विराम हो, क्योंकि ठंड भी है, शीतकाल भी है। ज्यादा विलंब करेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, सुबह जल्दी उठना भी है, तो पहले ही उत्सव हो जाएंगे। संकीर्तन वगैरह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे, इसलिए तब भी आपको 5 बजे यहां आना पड़ेगा। इस प्रकार के क्रम रहेंगे। हमारा आप लोगों से मिलना जुलना, उसकी अभी रूपरेखा बनी नहीं है, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो वो भी मैं एक नियम बीच का निकालूंगा दोपहर में, ताकि उसमें भी आप सो ना सको। तो एक जगह हम मिलने का क्रम रखेंगे, ताकि आप तब आकर के, कई छोटे छोटे बालक हैं, कुछ लेके आए हैं लाल जी के लिए, कुछ बना के लाए हैं, कोई चित्र बना के लाया, कोई कुछ लेके आया। सब लोगों से मिलना भी मेरा मन होता है, सबसे मिलें, तो एक स्थान नियुक्त करके वहां सबसे मिलेंगे भी। तो इस प्रकार से पूरे 7 दिन के क्रम रहेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। आओ मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्री जी बाबा कौन हैं? श्रीनाथ। श्री यानी किशोरी जी, श्री राधा रानी, और उनके जो नाथ हैं वो श्रीनाथ यानी कि श्री कृष्ण। लेकिन हम ब्रजवासी ऐसा अर्थ ना लगामे कि श्री जी के जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। हम कैसे अर्थ लगामे? श्रीनाथ, श्री माने किशोरी जी जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी जिनकी नाथ हैं, ये जो उर्द बाहु है ना, ये हमारी श्यामा जी।
और जो कट्टी पे हाथ धरो ये ठाकुर जी हैं। दोनों को ही मिलित स्वरूप ही श्रीनाथ। कई ने मुझसे प्रश्न किए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली, लेकिन यहां सीधे काय को ठाड़े हैं। यहाँ के पीछे कई कारण हैं, कई भाव हैं। एक भाव यह भी है क्योंकि अकेले ठाकुर जी ना है, ये दोनों हैं। ये बाम अंग जो है ये श्यामाजू हैं, ये दाहिनो अंग जो है ये ठाकुर जी हैं। ये दोनों मिलित स्वरूप रास बिहार को स्वरूप एकाकार रूप भयो, तब श्रीनाथ प्रकट भये, हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट भये। और प्रकट कहां भये? श्री गिरिराज जी में प्रकट भये, गोवर्धन में प्रकट भये। कई भाव हैं, देखो कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सबके भाव प्रकट होते हैं श्रीनाथ जी में। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। यहां निकुंज उपासक भी बैठे हैं,